Student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting exercise 7.4 of class 12th. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकन, जिससे कि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5. In this question we have given integral of 3x upon 1 plus 2x की पावर 4 into dx. प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके क्वेश्चन आपको करवाए थे और उसमें आपको ये बताया था मैंने कि जो आपका एस स्क्वायर या एस की पावर 4 है उसके कोफिशिएंट को हमें सबसे पहले 1 बनाना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। i इजिकल टू हमने ले लिया है, यहाँ वी हैव टेकन 3x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस, यहाँ से मैंने इसके कोफिशिएंट को s की पावर 4 के कोफिशिएंट को मैं पहले 1 बनाऊंगा। तो 1 बनाऊंगा तो डैट मीन्स 2 कॉमन लूँगा और 2 कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 प्लस s की पावर 4। नेक्स्ट सिस्टम में आई विल राइट डाउन, ये कितना आ जाएगा, i इजिकल टू 3x अपॉन, ये कितना है यहाँ 1/2 बाहर ले लें, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो 1/2 3x इंटू डी एक्स अपॉन, ये आ गया कितना आपका 1/2 प्लस s की पावर 4। नाउ आई कैन राइट डाउन 1/2 3x इंटू डी एक्स अपॉन, अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, यदि आप ध्यान से देखें तो ये फार्मूला बनना है 1/s² प्लस a², और यदि हम ध्यान से इसको करें तो वी कैन राइट डाउन 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस s की पावर 4 को हम लिख सकते हैं s की पावर 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको बिल्कुल क्लियर है, s² प्लस a², s² प्लस a² किसके बराबर होता है, 1/s² प्लस a² इजिकल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यही हमारा इंटीग्रल ऑफ 1/s² प्लस a² इजिकल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। नाउ वी कैन से 3x इंटू डी एक्स अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस s²। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि आप एक काम कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। आप इसमें s² को t और मान लीजिए, वो हम क्यों मानेंगे मैं भी बताता हूँ आपको, और इसको करिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये कितना आ गया 2x इंटू डी एक्स इजिकल टू हो गया कितना dt। ओके, 2x इंटू डी एक्स इजिकल टू dt, तो x इंटू डी एक्स इजिकल टू हो गया dt अपॉन 2। तो हम एक काम तो ये करने हैं, हमारे पास 3 जो है उसको ही बाहर लिया है, जो हम 3 को बाहर लिया है तो अंदर रह गया कितना x dx के स्थान पर हम dt अपॉन 2 लिख लें। तो बता सकते हैं 2 कहाँ ले जाएं, 2 को ही बाहर ले जाएं। जितने कांस्टेंट वैल्यू है उनको तो आप यही कोशिश करिए कि बाहर की तरफ ही रखिए, उन्हें घर में अंदर एंट्री मत दीजिए। तो ये कितना हो गया यहाँ पर dt अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस s² के स्थान पर मैं t लिख लूँ। अब आपको देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि t² प्लस a² इजिकल टू ये है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू 1/a, a के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं 1/√2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, x कितना है t अपॉन a की जगह क्या लिख लें यहाँ पर हम 1/√2। ये कितना आ गया आपका, हाँ ये हो गया 3 और √2 ऊपर चले जाएगा तो 3√2 अपॉन 4। ओके, और ये कितना आ गया tan इनवर्स, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया √2 इंटू टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाना है, इनको आपको जरूर प्रसाद देना है कि कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन को एंड में लेना ही है। तो ये कितना हो गया 3√2 अपॉन 4 इंटू tan इनवर्स टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए,
टी की वैल्यू कितनी थी हमारी, एस स्क्वायर, तो √2s² प्लस सी, एक काम और कर सकते हैं, या तो आप यहाँ आंसर को यहाँ ही कर लीजिए पूरा, या फिर आप √2 से रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये हो गया कितना, 4 इंटू √2 का हमने इंटू लिया यहाँ पर और √2 से ही डिवाइड कर दिया। ओके, रेशनलाइज तो आपने पढ़ा ही है 9th 10th में। तो ये कितना हो गया आपका, 3 इंटू 2, क्या लिखेंगे, 3 इंटू √2 इज इक्वल टू 2/4 इंटू 2। तो ये कितना आ गया, 10 इनवर्स √2s² प्लस सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 4, यानी 3/2 √2, 3/2 √2, ओके, इंटू 10 इनवर्स √2s² प्लस constant of integration, and this should be answer. Dear student, now I am solving question number 6. इसको भी बड़े ध्यान से देखिए, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमें क्वेश्चन को देखने पे पता चल रहा है कि क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपका लग रहा है वो हो रहा है 1/a² माइनस s², और हमें पता है कि इसके बराबर होता है 1/, ये हो गया किसके, log t माइनस 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। ध्यान रखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें आपको फार्मूला जो यूज करना है वो फार्मूला हो गया dx/a² माइनस s² इंटू इज इक्वल टू किसके आ गए ये, इंटीग्रल ऑफ a² माइनस s² इज इक्वल टू हो गया 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x। ओके, ये आपका इजीली हो गया सॉल्व। अब देखिए इसमें क्या करें, ये तो हमें फॉर्मूला पता चल ही रहा है। i इज इक्वल टू कितना हो गया, अब जरा ध्यान से देखें आप, i इज इक्वल टू हो गया s² अपॉन 1 माइनस, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s³ का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा है, वो मैंने इसलिए लिखा है कि यदि मैं s³ को t मान लूँगा तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो 3s² मुझे मिल जाएगा और मेरा काम चल जाएगा, मेरा इजीली फार्मूला जनरेट हो जाएगा dt/1 माइनस t², और जो बराबर होता है आपका कितना, 1 प्लस टी 1/2a log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। यार स्टूडेंट इसको करेक्ट कर लीजिए, ये हो गया कितना, 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। पहली बार तो इस स्टेप को मैं दोबारा से रिपीट करूँगा जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। s² अपॉन 1 माइनस s³ का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा। नाउ लेट s³ इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए, ये हो गया 3s² इंटू dx इज इक्वल टू dt। नाउ आई कैन राइट डाउन s² इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। नाउ दिस विल बी इक्वल टू s² इंटू ds के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 3, और 3 को मैं बोल ही चुका हूँ आपसे, बाहर की तरफ ले लीजिए। अब ये हो गया 1/3 s² इंटू ds के स्थान पर अब दीजिए dt अपॉन 1 माइनस s³ के स्थान पर t, तो 1 माइनस t²। अब देखिए बिल्कुल क्लियर है, आपको अब पता चल रहा है कि आपका dt अपॉन 1 माइनस t² आया, जो किसके बराबर होता है, 1/2a log 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2a, 2 इंटू a का मान कितना है 1, और ये कितना है आपका log मॉड, और लगा दीजिए जरूर, तो a प्लस टी, यानी a के स्थान पर कितना आएगा 1, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और 3 2 जा 6 लॉग, यहाँ पर आप t की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस t की वैल्यू कितनी है s³ अपॉन 1 माइनस s³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
कोई डाउट? मतलब देखिए इसमें ये आपको ये कोशिश करनी है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ साथ उस क्वेश्चन को ईजिली हमें सॉल्व करना है और फार्मूले को जनरेट करके जो भी फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। और बाकी देखिए आप जानते ही हैं कि अच्छी तरह से कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी एंड एवरी स्टेप आपको सारा क्लियर होगा, आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बस मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फार्मूले को जरूर याद करें। फार्मूले को आप याद करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को जो करा है, मुझे आराम से पता चल रहा था कि s की पावर 3 को मैं यदि t मानूंगा तो मुझे s² dx मिल जाएगा, और s² dx मिलेगा, उसके स्थान पर मैं वैल्यू रख दूंगा और मुझे जो t की वैल्यू है आसानी से जनरेट हो जाएगी और फार्मूला हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1/1 - t² = 1/2a 1 + t / 1 - t। खैर मैंने ये आपको बताया भी था कि जब माइनस होता है तो ऊपर प्लस ले लेते हैं और नीचे माइनस ले लेते हैं, इसलिए ये आपको इजीली याद करना है। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मेरे चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ध्यान रखिए इसमें कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितने सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के थ्रू करवाएंगे, उतना मेरे को भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।